गुजरात की सियासत का वो आदिवासी नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है तो कभी कांग्रेस के साथ, जिसका नाम है छोटू भाई वसावा। अब छोटू भाई वसावा ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर गुजरात के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, जिसकी आज आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की गई। कल शाम को ही एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील और प्रवक्ता वारिस पठान गुजरात आ पहुंचे थे, जिन्होंने आज बीटीपी के नेता छोटू वसावा के साथ मुलाकात की और गुजरात की सियासत को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब तक गुजरात में सत्ता का खेल बीजेपी और कांग्रेस दो ही खिलाड़ी खेलते थे, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए अब हम गुजरात में आए हैं और आने वाले सभी चुनाव में लड़ेंगे। गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम ये समझते हैं कि आज तक जो गेम होता है, ये कुर्सी होती है और कुर्सी के अतराफ में है तो खेलना पड़ता है, म्यूज़िक दबाई जाती है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा हो वो सत्ता में, तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी खेल रहे थे। कभी कांग्रेस वाले जाके बैठ जाते थे, कभी भाजपा वाले जाके बैठ जाते थे, और कई लोगों की ये मजबूरी थी कि हम इनको नहीं देते हैं तो चलो इनको दे डाले करके, इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि एआईएमआईएम और बीटीपी एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज़ के ऊपर तो हम आगे की जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वही कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाली बीटीपी के नेता छोटू वसावा ने कहा कि हमने दोनों पक्षों के साथ गठबंधन किया और हमें अब तक देश में आज़ादी भी नहीं मिली है। हम गरीब लोग, हमारी जो आबादी है, आदिवासी लोग है, मुस्लिम लोग है, ओबीसी लोग है, एसी लोग है, तो हमको तो आज़ादी मिली नहीं है देश में। हमने लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, कभी बीजेपी के साथ भी बात किया था संविधान के बारे में, लेकिन कुछ नहीं किया। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारा बजट भी नहीं मिलता है हमको, और परेशानी करते हैं वो सरकार। इसलिए हमने सोचा कि ओवैसी साहब देश में जो लड़ रहे हैं संविधान लेकर, तो उसके साथ गठबंधन की जो बात हो रही है, इसलिए हम गठबंधन करके हमारा जो हक अधिकार जो है देश में जो छुपा रहे हैं। अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब बीटीपी और एआईएमआईएम ने तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इस खबर से हड़बड़ाहट कांग्रेस के खेमे में दिख रही है, क्योंकि सालों से आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की कोर वोट बैंक रही है, जिसमें अब एआईएमआईएम और बीटीपी का गठबंधन सेंध लगा सकता है। गुजरात की राजनीति के वर्तमान हालात पर गौर किया जाए तो इस गठबंधन से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को गुजरात में कितना फायदा होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इस समीकरण को देखते हुए कांग्रेस को नुकसान होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।